बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। अली फ्लिक्स की एक नई हॉरर स्टोरी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो आप दोस्तों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इससे नया जो सिलसिला शुरू किया है हॉरर स्टोरीज़ का, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है आप लोगों ने। और स्पेशली कुछ आप लोगों में से ऐसे भी हमारे भाई हैं जिन्होंने हमें ये कहा है कि वो अपनी कुछ स्टोरीज़ जो हैं वो हमसे शेयर करना चाहते हैं ताकि हम आप सब दोस्तों के पास को वो स्टोरी सुनाएं, वो सारी स्टोरीज़ आप दोस्तों तक पहुंचाएं। तो मैं आप दोस्तों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं दोस्तों कि आप लोग इतना चाह रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं हमें। तो और दोस्तों एक और चीज़, आप सब लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक, क्योंकि अभी ईद जो है वो गुजरी है। और आप सब लोगों ने रमज़ानुल मुबारक में इबादत भी की हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सब की जो दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपकी इबादत, आपकी दुआएं जो हैं वो अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल मंजूर फरमाए और आप सब की नेक ख्वाहिशात को मंजूर फरमाए, को मुकम्मल करें। मैं एक और बात आप दोस्तों से करना चाहता हूँ, वो ये कि मैंने लास्ट टाइम भी शायद कही थी, नहीं कही तो अभी मैं कहूँगा, वो ये कि हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि जो फ़लस्तीन के अंदर हमारे मुसलमान भाई बहन जो मुश्किलात का शिकार हैं इस वक्त ड्यू टू टेररिज्म ऑफ इसराइल, और उसके अलावा जो कश्मीर के अंदर हमारे भाई बहन शिकार हैं मुश्किलात का इंडिया के टेररिज्म की वजह से। तो अल्लाह ताला से आप सब लोग एक दफ़ा इज्तिमाई दुआ कर लीजिए, आमीन कह दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ करके अपनी नमाज़ों में, इबादत में ये ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीन के भाई बहनों को भी इस मुश्किल से निजात दिलाए और कश्मीर के बहन भाइयों को भी इस मुश्किल से निजात दिलाए। जहाँ जहाँ भी मज़लूम मौजूद हैं उन सब को अल्लाह ताला उन सब की मदद करे अल्लाह ताला और ज़ालिमों से निजात दिलाए, आमीन। और इसी सब के वसीले से, इसी सब के सदक़े से हम सबको कोरोना की ये जो वबा आई हुई है आलमी, इससे निजात दिलाते हैं। चलते हैं आज के वाक़ये की जानिब। तो दोस्तों ये वाक़या बेसिकली है, अभी बहुत सारे दोस्त हैं जो रमज़ान मुबारक ताज़ा गुजरा है, तो रमज़ान मुबारक में बहुत सारे हमारे भाई होंगे, बहुत सारी बहनें होंगी जो कि एतकाफ़ के अंदर बैठी होंगी। और मेरा आज का जो वाक़या है ये भी थोड़ा एतकाफ़ से रिलेटेड ही है। काफ़ी पुरानी बात है। तो मैं मस्जिद में एतकाफ़ में बैठा था, हम लोग रात को इबादत वगैरह कर रहे थे। तो मेजॉरिटी जो थी, एक वक्त ऐसा आया था कि जो हमारे सारे भाई वहाँ पर एतकाफ़ में बैठे हुए थे वो इबादत वगैरह करके सो गए थे। 2 बंदे सिर्फ जाग रहे थे, एक मैं था और मेरे साथ एक और मेरा भाई था वहाँ पर जो एतकाफ़ के मैं उस वक्त जाग रहा था। रात का टाइम था, ये कोई आप कहने 3 बजे का वक्त होगा रात का, या ढाई बजे का टाइम होगा, कुछ इस तरीके से वक्त चल रहा था। ठीक है, शहरी में अभी मेरा मतलब है कि जो भी टाइम था शहरी के अंदर अभी टाइम बाकी था, यानी कि वो जो एक वक्त होता है ना, जो आधी रात का वक्त जिसको हम कहते हैं, वो टाइम चल रहा था। वो मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन इतना मुझे याद है कि अभी शहरी के अंदर काफ़ी टाइम था। तो मैं तहज्जुद का वक्त, आप कह लें तहज्जुद का वक्त, मैं तहज्जुद पढ़ रहा था और जो दूसरा भाई साहब जाग रहे थे वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। हॉल था मस्जिद का एक बहुत बड़ा था, तो उस हॉल को ना डिवीजन दी हुई थी कि डिवाइड करके एक साइड पे जो था वो सोने का इंतज़ाम था कि अगर जो आराम करना चाहे, सोना चाहे वहाँ पर सो लें,
और बाकी सारा हॉल जो था वहां पर इबादत वगैरह की जाती थी, सारा कुछ इस तरीके से था। अच्छा, मैं जिस मस्जिद की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये बताना जरूरी मैं समझता हूँ कि वो लोकेशन क्या थी। दोस्तों ये रावलपिंडी में ही मस्जिद मौजूद है, ठीक है, और कैंट के अंदर ये मस्जिद है, रावलपिंडी कैंट में, और काफ़ी गुंजान आबाद इलाके में है। शहरी एरिया है, कैंट का एरिया है, गुंजान आबाद इलाका है। वहाँ पर ना तो कोई खेत शेत हैं आसपास, ना ही वहाँ पर कोई झाड़ियाँ हैं, ना ही जंगल है, कुछ भी नहीं है। मेन जो शहरी आबादी जैसे मोहल्ले वगैरह होते हैं, गुंजान आबाद, उस टाइप का वो एरिया था। तो वहाँ पर वो मस्जिद थी। मैंने ये आपको दोस्तों क्यों बताया है, ये अभी थोड़ी देर तक आपको आगे समझ आ जाएगी कि मैंने ये आपको बताया क्यों है अभी से कि मस्जिद की लोकेशन क्या थी। अच्छा, हुआ कुछ इस तरीके से कि मैं तहज्जुद पढ़ रहा था और वो दूसरा जैसे मैंने बताया वो कुरान पाक तिलावत कर रहे थे। अचानक मैं क्या देखता हूँ दोस्तों कि मेरे फ्रंट से, क्योंकि जब बंदा नमाज पढ़ रहा होता है तो नज़र सामने आ जाता है कि आपके सामने क्या चीज़ है ये। मुझे अचानक सामने नज़र आया कि एक से कहते हैं उसको, झाऊ चूहा भी बोल लेते हैं, वैसे से वर्ड है उसका। वो उसका मैं अगर आपको उस जानवर का थोड़ा सा डिटेल बताने की करूँ तो उसके बहुत सारे कांटे होते हैं पीछे ना निकले, उसकी बॉडी पे पूरे कांटे कांटे होते हैं। तो वो अगर हमला भी करती है वो चीज़, तो अपने कांटों को एक दफ़ा फेंकती है ज़ोर से, तो वो कांटे बड़े जहरीले कांटे होते हैं और वो जिसको चुभ जाए तो वो उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। ऐसा मैंने वो नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर देखा था कि एक दफ़ा बब्बर शेर जो होता है, जो बब्बर शेर कहलाता है जंगल का बादशाह, उसको लगा था तो वो उसकी वजह से बड़ा तकलीफ में चला गया था बहुत ज़्यादा और तड़प रहा था बाकायदा शेर जो है। तो इंसान का मैंने सुना है, वैसे मुझे इसके बारे में नहीं कंफर्म, लेकिन होती बड़े जहरीले इतना मुझे पता है उसके कांटे, और तकलीफ भी बहुत होती है। तो वो मैंने देखा छोटे मोटे साइज का नहीं दोस्तों, अच्छे खासा बड़ा साइज का, वो सामने से जनाब हॉल के अंदर चलता हुआ मेरे सामने से गुजरा। अच्छा, मैंने दोस्तों नमाज नहीं तोड़ी। अच्छा, वो खाली गुजरा नहीं, वो जाके मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त जो है ना वो हमला भी कर सकता था मेरे ऊपर, जो भी है। एक ख्याल आता है कि नमाज तोड़ दी जाए, जान बचा लो, लेकिन फौरन ही दूसरा ख्याल आया, अच्छा ये अब आप हमारे ईमान की कमजोरी समझ लें या क्या, कि नमाज पढ़ रहा था लेकिन मुझे ये ख्यालात सारे। कॉल भी है किसी शायद यहूदी ने या ईसाई ने, किसी ने सवाल किया था मौला अली से कि आप मुसलमानों को नमाज में वसवसे वगैरह क्यों आते हैं, ये सारा कुछ ना। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो, चोर किस घर में चोरी करने के लिए जाता है, तो सवाल करने वाले ने जवाब दिया कि चोर वहाँ पर करने जाएगा चोरी जहाँ पर अमीर घर होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, मतलब माल मता पड़ा होगा, तो वहीं पर चोरी करने जाएगा। मौला अली ने मुस्कुरा के उसका जवाब दिया था कि बिल्कुल ऐसे ही है, शैतान भी उसी को बहकाने के लिए, उसी की इबादत में दखल देने के लिए आएगा जहाँ उसको पता है कि यहाँ पर ही इसको बहकाना है। अच्छा जी, तो हुआ कुछ यूँ कि वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। अच्छा, मेरा एक तो पहला दिल में ख्याल ये आया कि जी नमाज तोड़ दे अली भाई। दूसरा ख्याल ये आया कि नहीं, नमाज नहीं तोड़नी, अल्लाह ताला मालिक है। मैंने नमाज जारी रखी। अच्छा, वो चीज़ जो थी उसके बाद मेरे सामने से तो चली गई, लेकिन वो उस साइड की तरफ रवाना हो गई थी जिस तरफ जो लोग हमारे भाई जो एतकाफ में बैठे हुए थे, वो जो सो रहे थे ना इस वक्त, वो उस साइड पे चली गई। ये फिर एक मेरे लिए ये साइन हुआ था कि जी उन लोगों को नुकसान ना पहुंचा दूं, उन लोगों को क्या मैं इत्तला दे दूं, क्या करूं क्या ना करूं। खैर, मैंने नमाज नहीं तोड़ी। उसके बाद
वो चीज वापस आई और अब की बार वो मेरे से थोड़े ही फासले के ऊपर आकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ उसका रुख था और मैं नमाज मेरी एंड हो चुकी थी, मैं उसका तस्बीह पढ़ रहा था। मैंने उसको देखा, थोड़ी देर मुझे देखती रही, उसके बाद वो वहां से चली गई। वो मैंने अब मैं चूंकि नमाज तो मैं खत्म कर चुका था, मैं अब दुआएं वगैरह पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि वो ज्यादा या तो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रही है या वो जो बंदा जो भाई मेरा उधर कुरान पाक पढ़ रहा था, तिलावत कर रहा था, वो उसको डिस्टर्ब करी, यानी कि या तो उसकी तरफ आके उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी या मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी। अब करना ये हुआ कि मेरी नमाज एंड हो चुकी थी, मैंने दुआ खत्म की, उसके बाद मैं उठा कि अल्लाह का नाम लेके कि यार ये इससे पहले कि ये हमें नुकसान पहुंचाए इसको भगाते हैं या कुछ करते हैं, बड़ी हिम्मत करके उठ गया मैं। उधर वो जो भाई साहब तिलावत कर रहे थे कुरान पाक की, उन्होंने भी कुरान पाक की तिलावत कंप्लीट कर ली थी, उन्होंने भी कुरान पाक उठ के रखा। अच्छा, अब हुआ ये कि वो इधर से मैं उठा, उधर से वो उठे, वो जो से थी वो जो हम दोनों के बिल्कुल करीब करीब आकर भी हम लोगों को बाकायदा तौर पे जैसे मुशाहिदा करते वैसे देख रही थी, वो चीज अब चलना शुरू हुई थी बाहर की जानिब। हम लोगों ने उठे ही हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा है, दोनों को अंदाजा था कि हम दोनों को सब कुछ पता है कि ये कोई जानवर है जो कि खतरनाक है और हम लोगों को यहाँ पे नुकसान पहुंचा सकता है। हम दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और उन्होंने कहा कि चलो इसको जाके ना इसको भगाते हैं या कुछ अलग नाम लेके इसको अपने आप को बचाते हैं, इसको मारने की करेंगे, जो भी इसको निकालते हैं यहाँ से इस जगह से, किसकी मारेंगे क्या निकालेंगे। तो हम लोग गए। अच्छा, वो चीज हमसे पहले हॉल से बाहर निकली। अब वो मैं आपको नक्शा अगर उस जगह का बता दूं तो वो ऐसा था कि एक मेजर बड़ा सा हॉल था जो मेन हॉल होता है जहाँ पर जमात खड़ी होती है, वहीं पर ही अतकाफ का था। उससे बाहर की तरफ आए तो बाहर एक बरामदा सा आप कह लें, उस तरीके का एक मस्जिद का हिस्सा है बरामदा सा। उससे आगे जाए तो एक लॉन आता है और उससे आगे की तरफ जाए तो सीमेंटेड एरिया है। अच्छा, काफी बड़ी सी थी वो, मतलब मस्जिद बहुत बड़ी सी है। वो आगे एंड के ऊपर एक सीढ़ियां चढ़ के ऊपर वॉशरूम्स वगैरह बनाए हुए हैं उन लोगों ने, और उससे ऊपर जो है वो इमाम साहब जो है, मौलाना साहब जो है, उनका घर है वहां पर बना हुआ जहां पर वो रहते हैं। अच्छा, अब वो चीज जो है वो हमसे पहले निकली, हम उसके पीछे पीछे बाहर निकले। अब ये स्ट्रेंज सीन हुआ दोस्तों हमारे साथ। वो स्ट्रेंज सीन ये हुआ कि हम लोग जब बाहर निकलते गए हैं वो चीज गायब है ही नहीं। नाली कोई नहीं थी वहां। होना कि भी नाली है, नाली के जरिए वो चीज चली गई। उससे पहली चीज वो अगर नाली होती भी तो वो नाली के अंदर से आने वाली वो चीज थी नहीं, उसका साइज काफी बड़ा था। चूहा या वो मोल होती है, छछुंदर जिसको कहते हैं, वो तो वो थी नहीं चीज। वो होती या न्योला भी हो तो चलो समझ में आता है कि वो नाली वगैरह अगर होती भी तो उसमें से गुजर सकता है। इसका साइज अच्छा खासा बड़ा था, बता रहा हूँ ना दोस्तों, इसका साइज अच्छा खासा बड़ा था। तो एक बिल्ली का आप साइज कह ले तो उस बिल्ली के साइज जितना तो वो था, उसके कांटे उससे भी बड़े थे जो दूर तक निकले हुए थे। काफी बड़े साइज की सी थी। तो अचानक वो बाहर निकली है, उसके पीछे पीछे हम लोग बाहर निकले हैं। और अच्छा, बगैर किसी प्लान के बाहर निकले थे हम लोग। हमारे पास कोई प्लान नहीं था, ना हमारे हाथ में कोई हथियार था कि हम उससे अपना दिफा करते या उसको भगाने की करते। बस पता नहीं क्या सोच के हम दोनों बाहर निकले थे कि हॉल से कि इसको भगा देते हैं। अब कैसे भगाएंगे ये हमारा कोई प्लान नहीं था। खैर, जब हम लोग बाहर निकले तो हैरत हमें तब झटका लगा कि वो बाहर है ही नहीं। बड़ा ढूंढा हमने, बड़ा तलाश किया उसको, कोई जगह ऐसी नहीं थी, कोई कोना ऐसा नहीं था जहां पर वो गायब हो गई हो या वहां चली गई हो, कुछ ऐसा नहीं था। गायब हो गई थी दोस्तों, ऐसे गायब हुई थी जैसे कि पता नहीं वो क्या उसको कहते हैं, जमीन निकल गई आसमान खा गया, ऐसा वाला सीन हुआ। हम बड़े हैरान हुए दोनों, हमने एक दूसरे को देखा, हमने कहा ये क्या हुआ हमारे साथ, ये क्या था, कहाँ गया, कुछ समझ नहीं आई। खैर हम वापस अंदर आए तो बड़ा जबरदस्त सीन हुआ। वो जब भाई साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक बात मेरे से शेयर की। कहते हैं कि यार असल में हुआ कुछ ऐसा कि उसी वक्त ना
कहते मेरे दिल में एक ख्याल आया था। कहते मेरे दिल में ख्याल ये आया कि मौला अली जो हैं उनकी शहादत जो थी वो मस्जिद में हुई थी, मस्जिद कूफा सजदे में थे, तो उनकी शहादत हुई, उनको ज़रबत लगी थी सारा कुछ। तो मैं इस वक्त एतकाफ में बैठा हूँ और मैं जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ। आधी रात का तहज्जुद का वक्त है, तो अगर मुझे इस वक्त मौत आ जाती है तो मैं कितना खुश नसीब इंसान हूँगा। कहते ये सोचने की देर थी ना, और थोड़ी देर के अंदर वो सामने चीज आ गई से। कहते मेरी तो सिट्टी गुम हो गई थी। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि ये आसान चीज नहीं होती, मौत का सामना हर इंसान के बस की बात नहीं होती कि वो कर सके। तो उस वक्त कहता है मुझे अपनी जिंदगी के प्यारे होने का एहसास हुआ था। तो ये तो खैर उसकी एक बात मुझे याद आ गई, तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ में शेयर कर दूं। लेकिन दोस्तों उसके बाद थोड़ी देर के बाद बाकी सारे लोग भी जाग गए और वो आकर हमने उनको भी बताया, जो इबादत के लिए आए, तहज्जुद वगैरह पढ़ने के लिए आए थे, बाकी जो साहिबान थे हमारे दोस्त वगैरह जो एतकाफ में बैठे हुए थे, हमने उनको बताया यार अभी अभी तुम लोगों को कुछ पता चला, तुम्हारी साइड पर आई है वो से, तुम लोगों के पास अंदर 3 से 4 मिनट रही है वो चीज, उसके बाद वो वापस निकली है। मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं नहीं नमाज तोड़ सकता था, वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, उसने वो नहीं खत्म की, तो वो अंदर रही, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, कुछ तुम्हें पता चला हो, कुछ कहते हैं सब बिल्कुल अनजान, कहते हैं नहीं हमें तो कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर जब फजर का वक्त हुआ सहरी के बाद, और जब मौलाना साहब नीचे आए नमाज जमात करवाने के लिए, तो हमने उनको बताया। अब हमने उनको जो बताया तो वो भी हमारा ना बड़ा हैरान होके वो हमारी बात सुन रहे। उसके बाद कहते तुम लोगों को पता है तुम लोग क्या रहे हो? हमने कहा हाँ हमें पता है। कहते तुम लोगों को पता है तुमने किस चीज को देखा है, क्या बोल रहे हो? हमने कहा हाँ से थी मौलाना साहब, से थी। कहते सवाल ही नहीं पैदा होता कि शहर के बिल्कुल वस्त में आप लोग बैठे हुए हैं और गुंजान तरीन इलाका है, यहाँ पे ना जंगल है, ना खेत है, ना झाड़ियां हैं, यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो चीज आ जाए। ना हमारे यहाँ पर कोई इस तरीके से निकासी के लिए नाली वगैरह का इंतजाम है कि चलो नाली से वो चीज आ गई हो किसी नाले के जरिए। तो आप लोग ये कह रहे हो कि वो चीज आती है, आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है, और उसके बाद फिर आप लोग जब उसके पीछे बाहर जाते हो तो वो चीज अचानक गायब होती है, आप लोगों को नजर भी नहीं आती वो गई कहाँ पर। तो हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैंने कहा अच्छा मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। कहते हैं कि होता इस तरीके से है कि एतकाफ के अंदर इस टाइप के वाकयात होते रहते हैं। कुछ शरीर जिन्नात होते हैं और कुछ अच्छे जिन्नात होते हैं। अब वल्ला आलम इनमें से कौन से इस शक्ल के अंदर चीज आई थी, क्या वो शरीर जिन्नात में से था कि वो आप लोगों की इबादत को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया था, जैसे कि आप लोग बता रहे हो कि जी आपकी नमाज आपके तोड़ने की ख्वाहिश हो रही थी कि मैं नमाज खत्म कर देता हूँ, अपनी जिंदगी बचाता हूँ, तो लेकिन आपने नहीं तोड़ी। और दूसरा जो था उसको कुरान पाक की तिलावत वो बीच में था और वो चाह रहा था कि वो खत्म कर दे, कुरान पाक की तिलावत रोक दे, और उस चीज से की वजह से डर से, तो वो भी उसने नहीं की। और फिर उस चीज ने ये भी किया कि अच्छा आप लोगों को अपनी जिंदगियां शायद इतनी ज्यादा अजीज नहीं है, तो वो आप लोगों के जो भाई मुसलमान भाई जो साथ में एतकाफ वाले आए हुए हैं हजरात भाई, वो लोग अंदर सो रहे हैं, तो उनकी तरफ चली गई कि शायद अब आप लोग उनको बचाने के लिए अपनी नमाज शायद तोड़ दो। तो अब ये कह रहे हैं कि ये नहीं कुछ कहा जा सकता कि जी वो जो चीज भी आई थी कि वो शरीर जिन्नात में से थी, कि वो आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को इबादत से रोकने आई थी, या क्या वो अल्लाह के कोई और मखलूक थी जो शायद आप लोगों को आजमाने आई थी कि आप लोग की इबादत आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपनी इबादत क्या ऐसे खतरे को देख के तोड़ देते हो, या आप लोग कितने साबित कदम हो, शायद ये देखने आई हो, तो नहीं पता। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस टाइप के वाकयात होते रहते हैं। मसाजिद के अंदर, बारगाहों के अंदर जिन्नात आते हैं और ज़रूर आते हैं, नेक जिन्नात होते हैं, और एतकाफ के अंदर स्पेशली इस टाइप के वाकयात होते हैं। दोस्तों ये मेरे साथ होने वाला पेश आने वाला एक अजीब सा वाकया हुआ था।
मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अभी भी जो भाई हमारे एहतिकाफ में बैठे होंगे, अगर उनमें से किसी के साथ कोई इस टाइप का वाक़या हुआ हो तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें और बहुत खुशी होगी हमें। आप दोस्त हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं उसके ऊपर आप हमसे रब्ता कीजिए। हम आप लोगों के अगर कोई वाक़यात हैं तो वो भी ज़रूर शेयर करेंगे। और आप दोस्त बताएं कि वो क्या चीज़ थी, क्या वो वाकई में कोई से थी जो वहाँ पर आ गई और फिर गायब भी हो गई, या वो कोई जिन था? और अगर जिन भी था तो क्या वो, आप क्या कहते हैं, क्या वो शरीर जिन्नात में से था या फिर वो नेक जिन्नात में से था, या फिर अल्लाह ताला की कोई ऐसी मखलूक थी जो हमें आजमाने आई थी? आपकी फीडबैक का बहुत ज़्यादा इंतजार रहेगा दोस्तों। आज तक के लिए इतना ही। आज की वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपनी फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी नए व्लॉग या किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ आप दोस्तों के सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।